सिंह राशि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, ये है स्पैन मघा नक्षत्र का। सिंह राशि में 3 नक्षत्र हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। मेजर जो स्पैन है वो मघा का है, मघा के 13 डिग्री 20 मिनट, और पूर्व फाल्गुनी इसके 13 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट है उत्तर फाल्गुनी के। सिंह राशि के जो तीनों नक्षत्र हैं, मोर स्पेसिफिकली क्योंकि 2 नक्षत्र यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी, ये दोनों हैं राजाओं के नक्षत्र। ये राजाओं के नक्षत्र हैं, ये राजाओं के नक्षत्र हैं, लेकिन दोनों राजाओं की क्वालिटी अलग है। मघा, दोनों का जो टेम्परामेंट है वो राजाओं वाला टेम्परामेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में अगर हम इसको विजुलाइज करना है किसी मघा नक्षत्र नेटिव को, किसी का मून साइन मघा नक्षत्र में हो, तो वो है दुर्योधन। महाभारत में जो दुर्योधन था उसका जो मून साइन था वो मघा नक्षत्र में था एट बर्थ, मघा राइजिंग। मघा नक्षत्र का सिंबल है सिंहासन। दो चीजें यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंट रहती है मघा नक्षत्र वालों के लिए। एक है अचीवमेंट, इन्हें हायर अचीवमेंट चाहिए, इन्हें सिंहासन चाहिए। और उसके लिए वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, फाइट करने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए सिंहासन। ये है हमारा मघा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट। दूसरी जो इनकी क्वालिटी है, पहली क्वालिटी है दे आर हाई अचीवमेंट ओरिएंटेड। इनको चाहिए अचीवमेंट, जैसे दुर्योधन को चाहिए थी। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक मघा नक्षत्र के नेटिव्स में देखी जाती हैं, वो देखी जाती है समथिंग फ्रॉम द एंसेस्टर्स, क्योंकि ये नक्षत्र है पितरों का नक्षत्र। कुछ चीज़ें ये ब्लेसिंग्स या कर्स अपने एंसेस्टर्स से लेकर हमेशा आते हैं। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन की एक फैमिली लीनेज थी, कुरु वंश का राजकुमार था। ऑल्दो टेक्निकली ही वाज द ओनली कुरु हु वाज एलिजिबल फॉर थ्रोन। राजगद्दी कुरुपुत्र होने के नाते दुर्योधन की थी, क्योंकि जो पांडव थे वो कुरुपुत्र नहीं थे, ना फादर की साइड से ना मदर की साइड से, लेकिन वो जबरदस्ती कुरुपुत्र बनाए गए थे। इनकी एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन टेक्निकली जो पांडव थे वो कुरु वंश से बिलोंग नहीं करते थे, उनकी लीनेज अलग होती थी। दुर्योधन वॉज द ओनली कुरु, कुरु लीनेज थी, और ही वॉज द पर्सन फॉर द थ्रोन, राजगद्दी उसी की थी। तो मघा नक्षत्र के नेटिव जो होते हैं ये पितरों से, अपने एंसेस्टर से कुछ ब्लेसिंग लेकर आते हैं, कई बार कर्स भी लेकर आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पर कौन किस तरह के प्लैनेट्स हैं, मेलेफिक है बेनिफिक हैं। कर्स इन फॉर्म ऑफ कोई डिजीज हो सकता है जो पीछे हेरिडिटी से चली आ रही हो, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं पीछे से जो चली आ रही हो। इसके अलावा भीम का जो जन्म नक्षत्र था वो भी मघा नक्षत्र था। मघा नक्षत्र रहता है राजाओं का नक्षत्र, हाई अचीवमेंट ओरिएंटेड, और ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के थ्रू आप इनको बहुत इजीली विन ओवर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इट, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द थ्रोन, लुकिंग फॉर द हाई अचीवमेंट साइड। केतु इस नक्षत्र का प्लैनेटरी रूलर है। यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो केतु प्लस सन की है। केतु और सन की, सन क्योंकि ये सिंह राशि है तो सन की एनर्जी है, और साथ में केतु है। केतु का एक सिंबल है झंडे के नीचे लगने वाला डंडा, जो फ्लैग को राइज करता है। यहाँ पर जो फ्लैग को राइज करने वाला केतु है वो आपके
पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, जो आप पीछे से कुछ लिनेज लेकर आ रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। और सन जो आपको हाई अचीवमेंट देगा। सो ये दो चीज़ें हैं केतु नक्षत्र में। अगर हॉरोस्कोप में केतु प्लस सन कहीं पर एक साथ है तो वो भी मघा नक्षत्र की ही एनर्जी जनरेट करता है, केतु प्लस सन। सो अगर मघा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है, सो हम दुर्योधन के कैरेक्टर को याद कर सकते हैं, जिसका बर्थ मघा नक्षत्र का था विद मून राइजिंग। शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल, डिज़ायर फॉर थ्रोन, राज सिंहासन की डिज़ायर, फैमिली लिनेज जो इसको अपने कुरु वंश से मिली थी। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो दुर्योधन की थी।